Hello students, welcome me in my channel Pawne's classes. Today we are going to study for class 3rd social studies. बच्चों आज हम सभी सोशल स्टडीज क्लास 3rd पढ़ेंगे। बच्चों इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हमने फर्स्ट लेसन फैमिलीज कंप्लीट करा दिया गया है, जिसमें पढ़ाया लिखाया और जो भी एक्सरसाइज है सभी कराया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी कॉपी पूरी नहीं किए हों वो अपनी कॉपी पूरी करेंगे। आज हम सभी बच्चों लेसन 2 गर्ल्स एंड बॉयज़ लड़कियां और लड़की के बारे में पढ़ेंगे। गर्ल्स एंड बॉयज़ चैप्टर है आप लोग का लड़कियां और लड़के। व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग? आप जब आनंद होते हैं तो क्या करते हैं? पुट अ टिक ऑन दोज वर्ड्स, यू मे आल्सो ऐड मोर इन द स्पेस गिवन। बच्चों जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं? टिक लगाना है और टिक लगाकर उन वर्ड्स पे जो दिया गया है जैसे आर्ट, हैंडवर्क्स, मैथ, ये सब दिया गया है। और यदि आप लोग और भी कुछ करते हैं तो उस पर टिक लगाना है। तो टिक लगाएंगे बच्चे। जैसे आर्ट करते हैं, नहीं कोई नहीं करता होगा। हैंडवर्क करते होंगे, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, गाना सुनते हैं, म्यूजिक, कंप्यूटर, नाचते हैं। पढ़ना लिखना तो होगा नहीं हमारे ख्याल से, लेकिन जो बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ते लिखते होंगे वो भी अपना टिक लगा लेंगे। ठीक है। व्हाट आर यू लाइक? आप क्या पसंद करते हैं? चेयरफुल, फ्रेंडली, काइंड, नीट एंड टिडी, हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबल। तो कितने बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें कुछ इंजॉय भी होता है तो फ्रेंडली हो सकता है। हेल्पफुल नहीं होंगे तो आप लोग बनिए। तब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करें। पीपुल मे बी सिमिलर्स but they are never exactly the same. Everyone, including you, is different to anybody else. You may enjoy similar things, but no one enjoy exactly the same things as someone else. लोग एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन वे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। प्रत्येक लोग में आप सम्मिलित होते हों या प्रत्येक लोगों से आप बिल्कुल ही अलग होते हों। हम आनंद करते हैं कुछ ऐसे वस्तुओं के साथ, लेकिन वह वास्तव में पूर्ण रूप से सभी वस्तुओं में एंजॉय नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है। पीपल आर हैप्पी इफ़ दे कैन डू द थिंग्स दैट दे एंजॉय डूइंग आर अ गुड एट। फॉर एग्जाम्पल, दाउ मेनी पीपल थिंक that only girls or women should cook. There are also boys and men who like cooking. Many have become famous cooks and have show on television where you can see them making fancy dishes. लोग खुश होते हैं यदि वे किसी वस्तु के साथ कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे खुश नहीं हो सकते हैं या उनके लिए अच्छा नहीं होता है। उदाहरण के रूप में कई ऐसे लोग होते हैं जो केवल सोचते होते हैं कि लड़कियां या औरतें ही खाना बनाने चाहिए। यहाँ कई ऐसे लड़के भी हैं या आदमी भी होते हैं जो खाना बनाना पसंद करते हैं। कई ऐसे प्रसिद्ध जो कि पकवान बनाने वाले होते हैं और आप टेलीविज़न पे भी देखते होते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि कई ऐसे फैंसी डिशेस लड़की और पुरुष ही बनाते हैं। थिंक एंड आंसर, सोचो और उत्तर दो। इन ए रूम वेयर देयर आर गर्ल्स एंड बॉयज, एक कमरे में जहाँ लड़कियाँ और लड़के हैं। देयर आर सेवरल टॉयज लाइक, यहाँ कई ऐसे खिलौने उनके पसंद के हिसाब से हैं। बिल्डिंग ब्लॉक, टॉयज, कार एंड एरोप्लेन, डॉल्स एंड स्टफ्ड एनिमल्स, अ फुल किचन सेट। Which toys should the girls play with? किस खिलौने से लड़कियों को खेलना चाहिए? Which should the boys play with? और किसके साथ?
लड़कों को, तो सबसे पहले गर्ल्स के लिए आप लोग कहेंगे ए फुल किचन सेट निकाल दिया जाए, उसके बाद डॉल्स एंड स्टफेड एनिमल्स हो जाए। और बॉयज़ के साथ क्या होगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा, खिलौने होंगे, कार के होंगे और एयरप्लेन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ गर्ल प्ले विथ रेसिंग कार एंड अ बॉय विथ डॉल्स? क्या लड़कियां रेसिंग जो कार होती है उसके साथ खेल सकती हैं, जैसे कार एरोप्लेन के साथ खेल सकती हैं? और एक लड़का क्या गुड़िया के साथ खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है। इसमें कोई वो नहीं होता है कि केवल एक किचन सेट में लड़कियों का ही हाथ होता है। व्हाट शुड गर्ल्स एंड बॉयज़ डू? लड़कियां और लड़के क्या करने चाहिए? द बेस्ट थिंग इज़ टू लेट द चिल्ड्रेन प्ले with whatever they want so that each child is given respect, polite and caring behavior towards them. Their choice and what they like is respected and everyone treated in the same way. A boy and a girl playing with a football. एक लड़का और एक लड़की फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। यह एक अच्छी वस्तुएं होती हैं जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कहीं भी वे जो चाहते हैं वे खेलते हैं। और प्रत्येक जो बच्चा होता है उन्हें एक आदर देना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छा देखभाल करने वाला हो, उनका जो पसंद होता है वे क्या करना चाहते हैं, एक आदर होना चाहिए। प्रत्येक लोगों को एक ही व्यवहार में देखना चाहिए। Did you know more than 130 years ago, when most women stayed at home, 2 women in India became doctor? लगभग 130 साल पहले की बात है जब अधिकतर औरतें घर में रहती थी और भारत की दो जो औरतें हैं डॉक्टर बनी थी। यह इतिहास बता रहा है। इन स्कूल में देखिए, many schools have both girls and boys studying in them. In such school, how should girls and boys respect each others in the classroom and during the break? कई ऐसे स्कूल में जहाँ लड़कियाँ और लड़के दोनों पढ़ते हैं। ऐसे स्कूल में कैसे लड़कियाँ और लड़के एक दूसरे का आदर करना चाहिए। क्लासरूम हो या कभी आप लोग का लंच हो या कभी कोई पीरियड न चलता हो, ब्लैंक हो, तो उस दरमियान हमें एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। पुट अ टिक अगेंस्ट द सेंटेंस एंड दैट यू एग्री विद द क्रॉस एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द सेंटेंस दैट यू डू नॉट एग्री विथ। इसमें टिक लगाना है बच्चों ऐसे वाक्यों में जहां आप सहमत हो, और उसमें क्रॉस लगाना है जहां पर आप सहमत ना हो। लिसन टू each other without interrupting. Keep talking or shouting when the other person is speaking. Not touch, push or hit, but respect each person's space. Not snatching anything, grab something that you like or want. Give space to walk or play. Not allow boys to play with girls or girls to play with boys. Share games. हमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक लोगों को सुनना चाहिए। बहुत सही बात, इसमें टिक लगाइए। बात करना चाहिए या चिल्लाना चाहिए जब कोई अन्य लोग बोलता है, इसमें क्रॉस लगाइए बच्चों। हमें छूना, धक्का नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें प्रत्येक लोगों को आदर और प्रत्येक लोग के बीच में एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कभी भी ग्रैब समथिंग्स तो नॉट स्नैच एनीथिंग सही है। ग्रैब समथिंग दैट हमें धक्का देना चाहिए जो हमें पसंद होता है, गलत। गिव स्पेस टू वॉक और प्ले, स्पेस देना चाहिए, सही है। नॉट अलाउ बॉयज टू प्ले विथ गर्ल्स,
अलाउ नहीं देना चाहिए। लड़कों के साथ लड़कियां या लड़कियां के साथ लड़कों बिल्कुल गलत है। और लास्ट है शेयर गेम्स, ट्रू, सही है। नेक्स्ट देखिए, all school have competitions, intersection, interclass and interschools. When teams are formed for these competition for event like painting or quiz, the teams have both boys and girls. For competition like sports, the teams usually have only boys or only girls. Some school also have team which is include both are boys. सभी स्कूलों में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे क्लास को बांट दिया जाता है, पूरे स्कूल को बांट दिया जाता है। जब कोई भी टीम तैयार की जाती है इस प्रतियोगिता के लिए, तो ये होता है, जैसे मान लीजिए प्रतियोगिता हुआ पेंटिंग का या किसी क्विज का होता है, तो उसमें जो टीम होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं। कुछ प्रतियोगिता में जैसे खेल कूद होता है, तो जो उसमें टीम होती है सहता केवल उसमें बॉयज़ होते हैं या फिर गर्ल्स ही होती हैं। और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं उस टीम के सदस्यों में जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों ही होते हैं। देयर आर सम स्कूल दैट हैव ओनली गर्ल्स एंड अदर्स दैट हैव ओनली बॉयज़। हाउ शुड चिल्ड्रेन फ्रॉम दीज स्कूल्स बिहेव व्हेन द गर्ल्स मीट बॉयज़? When the boys meet girls, they should also respect everyone's and do the things that you have ticked in the list. यहाँ कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जिसमें केवल लड़कियां और अन्य जिसमें बॉयज़ ही होते हैं। तो यह जो बच्चे होते हैं उस स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनका जो बिहेव होता है जब किसी लड़कियों के साथ मिलते हैं या जब कोई लड़का लड़कियों के साथ मिलता है, उन्हें अच्छा बिहेव होना चाहिए, अच्छे व्यवहार होने चाहिए, उन्हें एक दूसरे का आदर करना चाहिए कि आप उसके लिस्ट में हो और आप उनकी बराबरी में हो। In the class that has both boys and girls, there are 4 girls who are good football players. Should they be part of the class football team? कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। यहाँ 4 गर्ल्स हैं जो एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स हैं। क्या वे आपकी क्लास के फुटबॉल टीम में उन्हें होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अपना नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 शेयर करेंगे बहुत जल्द ही। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।